सभी को महादेव। और बच्चों कैसे हैं आप सभी? हम लोग सिद्धांत पढ़ा रहे हैं इस समय। लोग सिद्धांत में तद्धित हो गया। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अंतिम प्रकरण चल रहा है। स्त्री प्रत्यय क्या चल रहा है? तेजी से बोलिए। स्त्री प्रत्यय। आवाज आ रही ना सबको? जी। अंतिम प्रकरण है। अच्छा, स्त्री प्रत्यय। हालांकि इसका ऑफलाइन पाठ हो गया था कई बार, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार सोच रहा हूँ ऑनलाइन भी इसको कर देते। है पहला सूत्र है स्त्रियाम। क्या सूत्र है? ये अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। स्त्रियाम अधिकारो यम। अधिकारो यम। ये कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। ठीक है भैया। कहाँ तक जाएगा? कोई पूछा भैया इसका अधिकार ठीक है जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा धनंजय जी? तो कहा समर्थानाम इति यावत्। कहा समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र है, उसके तक क्या जाएगा इसका? ठीक है ना भैया। एक चीज और जान लो कि स्त्रियाम का मतलब है स्त्रीत्वम। स्त्रियाम जो है स्त्रीत्व अर्थ है। ठीक है ना भैया। स्त्रियाम में जो स्त्री शब्द है वो भाव प्रधान निर्देश है। क्या है? भाव को कहने के लिए आप पीछे पढ़ चुके हो। तस् भावस तो तलव कहे तो और तल प्रत्यय होता है। तो स्त्री की जगह क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व। स्त्रियाम की जगह स्त्रीत्व। स्त्रियाम की जगह क्या होगा? स्त्रीत्व। स्त्रीत्व होगा कि स्त्रीत्व होगा? स्त्रीत्व। तब आप तो बोल रहे हैं कि स्त्रियाम होगा, स्त्रीत्व होगा। तो स्त्रियाम की जगह क्या समझना है? तो स्त्रीत्व द्योत्य। क्या? स्त्रीत्व द्योति। स्त्रीत्व अर्थ अगर क्या हो? द्योतित हो तो क्या होता है? ये सब स्त्री प्रत्यय होंगे। ठीक है ना भैया। स्त्री प्रत्यय का मतलब है स्त्री बोधक प्रत्यय। स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय को क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय किसको कहते हैं? स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय को। हाँ, स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय को टाप गीप गीस गील इत्यादि है। आप चाप डाप ताप इत्यादि और गीप गीस गील इत्यादि। ये सब क्या है? पुंग इत्यादि सभी प्रत्यय क्या है? स्त्री प्रत्यय है, यानी स्त्रीत्व के बोधक प्रत्यय। ठीक है भैया। पहला दूसरा सूत्र है अजाद्यतः टाप। क्या सूत्र है? अजाद्यतः टाप। अजाद्यतः टाप। अजाद्यतः पंचम है, समाहार द्वंद्व समास है। अजाद्यतः अजादि और अतः कयत अजादिश्च अच्छ इत्यनयोः समाहार अजाद्यत तस्मात् अजाद्यतः। अजाद्यतः का मतलब क्या है? और टाप ये है आगे। इसका मतलब ये टाप प्रत्यय करता है। क्या करता है? टाप प्रत्यय। स्त्रियाम आ जाएगा तो अर्थ होगा स्त्रियाम का अर्थ क्या है? स्त्रीत्व। बताएं अभी कैसे अर्थ। तो स्त्रियाम का अर्थ क्या है? स्त्रीत्व द्योत्य है। तो स्त्रीत्व द्योत्य टाप से क्या है? स्त्रीत्व अगर द्योतित हो तो क्या होता है? टाप होता है। किससे होता है? तो कहा अजाद्यता से होगा। अजाद्यता में दो शब्द हैं, आजादी और अतः। क्या है? आजादी और अतः। क्या? आजादी और अतः। आजादी और अतः। आजादी गण है। आजादी गण में पठित जो शब्द होंगे उनसे होगा, और अतः माने अदंत से होगा। अब देखो आजादी भी क्या है? प्रातिपदिक में विशेषण है, और अतः भी किस प्रातिपदिक का अधिकार आ रहा है? प्रातिपदिक में विशेषण है। विशेषण तो क्या हो जाएगी? क्या होगा? आजाद्यंत प्रातिपदिक से क्या होता है? स्त्रीत्व द्योत्य टाप प्रत्यय भवति। अदंतात प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व द्योत्य टाप प्रत्यय। तो अजाद्यंतात प्रातिपदिकात् अदंतात प्रातिपदिकात् च स्त्रीत्व द्योत्य टाप प्रत्यय। समझ गए? सूत्र का अर्थ क्या है? अजाद्यंतात। आजादी है, प्रातिपदिक है तो क्या होगा? अंत हो जाएगा तो क्या बनेगा? अजाद्यंत। पंचमी रहेगी तो क्या होगा? अजाद्यंतात प्रातिपदिकात् और अदंतात प्रातिपदिकात्। क्या अर्थ होगा? अजाद्यंतात प्रातिपदिकात् अदंतात प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व द्योत्य टाप प्रत्यय। ठीक है ना? फिर एक बार बोलो जल्दी से। प्रातिपदिकात् च टाप प्रत्यय स्त्रीत्व। बोलो अभिलेषाचार्य बोलो एक बार। अजाद्यंतात प्रातिपदिकात् अदंतात प्रातिपदिकात् च टाप प्रत्यय स्यात् स्त्रीत्व द्योत्य। ठीक है, चाहिए बोलते पहले जोड़ लो स्त्रीत्व द्योत्य टाप से टाप प्रत्यय। ठीक है ना? कोई बात नहीं, चाहे पहले कहो चाहे। ठीक है ना? इसीलिए देखो लिखा है
थोड़ा सा और जोड़ना है। कुछ क्या करना है? और जो क्या भैया? आजादी नाम स्त्रीत्व आ रहा है ना, वो स्त्रीत्व किस में लेना है? वो जो स्त्रीत्व है वो किस में विशेषण है? किससे वाच्य हो, किससे द्योत्य हो? तो श्रूयमाण जो है उन्हीं में विशेषण है। श्रूयमाण जो कौन है? आजादी है और आता है। तो आता में तो हो नहीं सकता, केवल आकार भर से स्त्रीत्व द्योतित नहीं होगा, तो वहां तो अदंतात कहना पड़ेगा, ठीक है ना। जी लेकिन आजादी से तो हो सकता है। आजादी गण में पठित जो शब्द हैं जैसे आजा, एडका, आशा इत्यादि, इनसे क्या हो सकता है? स्त्रीत्व अर्थ द्योतित हो सकता है। इसलिए क्या करना है? श्रूयमाण कौन है सूत्र में? आजादी, इसीलिए उसी का आजाद्यंत श्रूयमाण है नहीं है, वो तो तदंत विधि के बाद ना होता है। जी श्रूयमाण कौन है? आजादी, आजादी। इसीलिए वो स्त्रीत्व किसका विशेषण होगा? आजादी आजादी का। किसका नहीं होगा? आजाद्यंत आजाद्यंत का नहीं होगा। नहीं होगा। आजाद्यंत प्रातिपदिक का नहीं होगा। किसका होगा? आजादी का आजादी का होगा, और उधर अदंत प्रातिपदिक का। ठीक है भैया। जी तो इसीलिए कहा जाता है कि आजादी नाम अकारांतस्य प्रातिपदिकस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम। क्या जी आजादी नाम अकारांत तस्य वाच्यम यत् स्त्रीत्वम स्त्रीत्वम तस्मिन् द्योत्ये, तस्मिन् द्योते द्योत्ये आजाद्यन्तात् प्रातिपदिकात् अनंतात् प्रातिपदिकात् च स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप प्रत्यय। समझे कि नहीं? अगर आजादी से स्त्रीत्व वाच्य हो और अदंत प्रातिपदिक से अगर स्त्रीत्व वाच्य हो तो क्या होता है? आजाद्यंत प्रातिपदिक से और अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप प्रत्यय होता है। ठीक है ना भैया? जी वाच्य किससे होना चाहिए? आजादी से होना चाहिए। आजादी गण में पठित जो है उनसे वाच्य होना चाहिए, और अदंत प्रातिपदिक से क्या होना चाहिए? स्त्रीत्व वाच्य अगर हो तो क्या होता है? आजाद्यंत प्रातिपदिक से और और अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य में टाप प्रत्यय। समझ गए कि नहीं? ये कॉपी में अर्थ को लिख लेना चाहिए, ठीक है ना, कि किससे टाप प्रत्यय होता है, कब होता है। हमने दोनों बता दिया कि जब आजादियों से और अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व वाच्य होता है तो किससे टाप प्रत्यय होता है? आजाद्यंत प्रातिपदिक और अदंत जो प्रातिपदिक होते हैं उनसे टाप प्रत्यय होता है स्त्रीत्व। समझे कि नहीं? जी अब देखो, जैसे मान लो उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे आजा क्या है? आजा। तो आज है, क्या है? आज। अब ये क्या है? आजादी गण में पठित शब्द कौन है? आज है। ये आज क्या है? आज से आजादी, आजादी कौन हो गया? आज। उससे स्त्रीत्व क्या है? वाच्य है। आज, आज से क्या कहना चाह रहा है वक्ता? स्त्रीत्व विशिष्टा आजा, स्त्रीत्व विशिष्टा आजा, ये कहना चाह रहा है। जी। तो आजा से क्या वाच्य है? स्त्रीत्व वाच्य है। तो आजादी गण में पठित कौन है? आज। उसे स्त्रीत्व क्या है? वाच्य वाच्य है। है। इसलिए क्या हो जाएगा? आजाद्यंत प्रातिपदिक विविधेशवत भाव से आजा ही है। जी आजाद्यंत प्रातिपदिक व्यपदेशीवत भाव से आजा ही आजा, आज ही है। आज आज, उसीलिए उससे क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आज टाप, आज आ, दीर्घ करने पर क्या बन जाएगा? आजा। ठीक है ना? इसी तरह आजा एडका बना लेना। एडका से स्त्री एडका, कहे अजा से स्त्री अजा, एडका से स्त्री एडका, कहे मूसका से स्त्री मूसिका, कहे ये सब प्रयोग बन जाए। एक चीज और थोड़ा सा बताई दे रहा हूँ कि आजादी से वाच्य स्त्रीत्व होता है तभी क्या होता है? आजाद्यंत जो प्रातिपदिक होता है और आदंत जो प्रातिपदिक होता है उससे क्या होता है? स्त्रीत्व द्योत्य होने पर टाप प्रत्यय होता है। ठीक है ना नमन जी? समझ में आ रहा है? अरे इसीलिए क्या होता है? पंचाजी, यहाँ पर टाप नहीं होता है। कहाँ पर? पंचाजी। पंचाजी प्रयोग क्या है? पंचाजी। ऊपर देखो, कहाँ नहीं होता है? पंचाजी। हाँ, पंचाज शब्द है। क्या है? पंचाज। अब पंचाज से क्या नहीं होता? टाप प्रत्यय नहीं होता है। द्विगो से गीप होता है, पंचाजी बनता है। क्यों नहीं होता पंचाज से? क्योंकि पंचाज से, पंचाज में जो आज है ना, जी आजादी कौन है पंचाज में? आज। आज उससे स्त्रीत्व वाच्य नहीं है। अब किससे स्त्रीत्व वाच्य है? पंचाज से। पंचाज इस आजाद्यंत प्रातिपदिक से वाच्य है। किससे वाच्य है? पंचाज इस आजाद्यंत प्रातिपदिक से आजाद्यंत प्रातिपदिक कौन है? पंचाज, इससे वाच्य है। समझ गए ना? जी पंचाज स्त्रीत्व को कह रहा है। ठीक है ना? जी केवल आज का अर्थ स्त्रीत्व नहीं है। किसको कौन कह रहा है स्त्रीत्व को? पंचाज तो पंचाज से स्त्रीत्व वाच्य है। किससे वाच्य नहीं है? उससे वाच्य आजादी से वाच्य है स्त्रीत्व नहीं। नहीं है, इसीलिए वहां टाप प्रत्यय
अगर कह देते कि नहीं अजाद्यंत से वाच्य स्त्रीत्व, अगर अजाद्यंत का स्त्रीत्व विशेषण बना देते तब यहाँ भी टाप होने लगता कि नहीं होने लगता। जी। और जब अजाद्यंत का नहीं बनाए, किसका बनाए हैं? आजादी का स्त्रीत्व किसका विशेषण है? आजादी का है, किसका नहीं है? अजाद्यंत का नहीं है, इसीलिए पंचाज में क्या नहीं होता है? हाँ, वहाँ क्या हो जाता है? द्विगो सूत्र से गी प्रत्यय हो जाता गी प्रत्यय होकर के क्या बनता है? पंचाजी बन जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया इतना कि नहीं? हाँ। अब आगे उदाहरण देखो तो जान गए ना, इसीलिए देखो लिखा हुआ है आजादी नाम अकारांतस्य वाच्यम यत् स्त्रीत्वम तत्र अजाद्यंतात अदंतात प्रातिपदिकाच्च स्त्रीत्वे द्वितीये टाप प्रत्यय स्यात्। ये सूत्र का अर्थ कर लेना, ठीक है भैया। हाँ, कि अगर आजादी से और अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व वाच्य रहे तो अजाद्यंत प्रातिपदिक से और अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्वितीय होने पर क्या होता है? टाप प्रत्यय होता है। ऐसा अर्थ कर लेना। कैसे अर्थ हुआ, क्या हुआ, ये हम सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, नहीं आए इसको 2 बार 3 बार क्या कर लेंगे, जब आप सुन लेंगे, लिख लेंगे, लगा लेंगे तो जरूर हमको आशा है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है भैया। आगे आजा हो गया ना। आगे एड़का एडका एडका में क्या करना है? एडका से स्त्री, एडका स्त्री तो अर्थ में सब हो रहा टाप प्रत्यय है भैया, स्त्री तो द्योतन तभी। और अश्व से स्त्री अश्व, चटकस से चटका, मूसका से मूसिका, कैर जी। बालस से बाला, बत्सा, होड़ा, मंदा, बिलाता, इस सब में क्या हो गया? टाप प्रत्यय होकर के बन गया, ठीक है ना भैया। ये क्या है? आजादी। अदंत कौन है? मेधा। मेध शब्द क्या है? अदंत है, उससे भी टाप हो गया, क्या बन गया? मेधा। और गंग, गंग गंगा दंत है, उससे टाप प्रत्यय हो गया, क्या बन गया? स्त्री तो गंगा। और सर्वा, सर्व से स्त्री सर्वा, ठीक है ना। ठीक है, जितना इसमें लिखा है उतने बताते हैं, ज्यादा ठीक है ना भैया। आगे सूत्र है, आगे ज्यादा के लिए आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ सकते हैं। सिद्धांत कौमुदी हम क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं, स्त्री प्रत्यय विस्तार से पढ़ा चुके हैं। तो आप उसको जाकर के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या यार। आगे सूत्र है उगितश्च। क्या सूत्र है? उगितश्च। उगितः च, 2 पद का सूत्र है। ये गी प्रत्यय करता है, क्या करता है? प्रातिपदिक आ रहा है सब में, ये सब प्रातिपदिक से हो रहे हैं प्रत्यय। अब प्रातिपदिक आएगा तो उगित विशेषण हो जाएगा, विशेषण तो हाँ, उगित वर्ण ग्रहण वर्जम जी। समास प्रत्यय विधो प्रतिषेधा से तदंत विधि का प्रतिषेध प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? सब प्रत्यय है टाप। हाँ, टाप नहीं, गी प्रत्यय है बेटा। हाँ, तो गी प्रत्यय विधि है, इसलिए निषेध प्राप्त है। लेकिन उगित वर्ण ग्रहण कहा भैया, उगित में निषेध नहीं होता, उगित में तदंत विधि हाँ हो जाती है। तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी तदंत विधि। तो क्या अर्थ होगा? उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्वे द्वितीये गीप स्यात्। क्या अर्थ हो जाएगा? उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्वे द्वितीये गीप स्यात्। कोई दिक्कत है? बताओ, कठिन है? क्या अर्थ है? एक बार जल्दी से बोलो सब लोग मिलके। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्वे द्वितीये गीप स्यात्। अगर उगिदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योतित होने पर क्या होता है? गीप होता है, गीप प्रत्यय होता है, ठीक है भैया। कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय। आर्यन जी है। हाँ। तो क्या है? भवती। भवती क्या है? भवती। भवती। अब देखो भवत शब्द है, क्या है? वहाँ पढ़े हो ना आप सर्वाधिगण में, क्या क्या पढ़े हो? युष्मद अस्मद भवतु किम। तो भवतु में उकार की संज्ञा होती है ना, तब क्या बचता है? भवत। तो बताओ, भवत में उकार की संज्ञा हुई तो उकार क्या हो गया? उक है कि नहीं है? तो उगित का मतलब क्या है? उक इत यस सा इत। क्या अर्थ है? क्या? हाँ, उक माने उक माने प्रत्याहार। तो उक प्रत्याहार में वो आता है कि नहीं आता? तो उक इत यस सा उगित है कि नहीं है? कौन? भवत। इसलिए क्या हो जाएगा उससे? उगिदंत प्रातिपदिक कौन हो गया? काहे भवतु नहीं बनेगा इसे? समस्या है आपको? उगित नहीं है, बताइए। अच्छा है कि नहीं है? तब फिर हाँ, तो क्या हुआ? उगित, उगित कौन हो गया? भवत। उगिदंत भी कौन है? भवत। उगिदंत प्रातिपदिक विभेदित भाव से कौन है? भवत। उससे क्या हो जाएगा? गी प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भवत ई। गी में क्या बचे? केवल ई। तो क्या होगा? भवत ई, मिला दो, भवती। स्वादी आएगा, सु का क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? हलंगादि, हलगाभ्यो दीर्घासु, दीर्घ उससे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। फिर हल लुप्यते, लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भवती। ठीक है ना? जैसे अजा, एड का, अश्वा इत्यादि में क्या हो गया? हल्का सु का उसका क्या हो गया? लोप हो जाता है। ठीक है ना भैया? और जो आप कह रहे थे ना, क्या डबतु प्रत्यय वाला, तो वो वाला भी बनता है। भा धातु से डबतु प्रत्यय करने पर क्या बनता है? भवत। भातेर डबतु, भा धातु से डबतु प्रत्यय होता है और इधर द्वित्व सामर्थ्यात् अवस्यापितो लोप होता है, तो अवत बचेगा। इधर भ हलंत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? भा अवत मिला दो भवत। अब डबतु में उकार की संज्ञा हो जाती, इसलिए क्या हो जाता है? वो उगित हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जानते हो कैसे घटाना है? ध्यान दो। उगित कौन हुआ यहाँ? अच्छा रुक जाओ, जिससे पूछेगा वही बताएगा। भवत बना है, डबतु प्रत्यय होकर के क्या बन गया है? ठीक है ना सूर्यांश? हाँ, अब बताओ आर्यन जी, आप बताइए भवत में उगित कौन है? सिद्धि अभी सुने हैं ना? देखो आप बताइए क्या नाम है आपका? कनिष्क जी। आए ता उगित है। कनिष्क जी आप बताइए। वो कौन है इनका नाम? प्रिंस जी। छोटू ता है। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। आए तो उगित कौन है? अवत, वही डबतु है। और उगिदंत प्रातिपदिक कौन है? भवत। इसलिए उससे क्या हो जाएगा? गीप हो जाएगा। क्या बनेगा? भवती। ठीक है ना? तो इस तरह से ध्यान देना, एक उगिदंत हो गया, एक उगित का है जी। सर्वाधिगण में पठित जो भवतु है वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक यदि मानते हो तो क्या रहेगा? उगित रहेगा। विविधेशवत भाव से उगिदंत प्रातिपदिक होगा। और भातेर डबतु प्रत्यय करके जो बनाओगे वो क्या रहेगा? वो उगिदंत रहेगा। ठीक है ना? उसमें विविधेशवत भाव करने की जरूरत नहीं। और यदि आप बनेगा दोनों का भवती ही रूप, क्या बनेगा? भवती ही। और यदि सर्वाधिगण में पठित जो भवतु है उसको भी यदि भातेर डबतु से व्युत्पन्न ही मानते हो, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक नहीं मानते हो, व्युत्पन्न प्रातिपदिक मानते हो, तो भी उगिदंत का उदाहरण हो सकता है। ठीक है ना भैया? और यदि भू धातु से सत्य प्रत्यय करते हो, क्या करते हो? भू धातु से सत्य प्रत्यय करते हो। ये तो भा से था कैद। अब क्या करते हो? भू धातु से सत्य प्रत्यय करते हो, तो क्या बनेगा? भू सत्री, भू अत। अब सत्री क्या है? सार्वधातुक है, इसलिए सप हो जाएगा। तो भू आ अत, भू आ अत। अब गुण कर देना, अब आदेश कर दो, क्या बन जाएगा? भव अत। क्या बन जाएगा? अत। अब ध्यान देना, जो सत्री में रिकार की संज्ञा हुई है ना, री की, तो री भी क्या है? उक है कि नहीं है? उक इत यस स हो गया, उगित हो गया। तो अत क्या है? उगित है। उगिदंत प्रातिपदिक कौन हो गया? भवत। अरे उगित कौन हुआ? सत्री अत। उगित कौन है? सत्री अत। अत। तदंत कौन हो गया? उगिदंत प्रातिपदिक कौन हो गया? पूरा भवत। ठीक है ना? जी। उससे भी क्या हो जाएगा? गी प्रत्यय हो जाएगा। तो भवत ई। अब एक सूत्र लगेगा, सब स्नेह नित्यम। ये कहेगा भैया सब स्नेह रात परो यह रात परो यह सतुर अवयव तदंतस्य नित्यम नुम स्यात्, तदंतस्य नित्यम नुम स्यात्। सी नद्यो, सी नद्यो, सी और नदी के परे रहते, तो यहाँ नदी परे है ई। ठीक है ना? गी प्रत्यय परे। तो सप और स्यन का जो आकार, तो यहाँ सब का आकार है कि नहीं है? भव में बीच में आकार कहे, उससे परे सतुर अवयव कौन हो गया? पूरा अत। तदंत कौन हो गया? पूरा भवत। उसको क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। नुमित है, अंत्यज के बाद ही बैठता है, तो भवत में अत के अकरवा के बाद बैठेगा, तो भव अ न त के पहले बैठेगा, आ के बाद, तो क्या बनेगा? भवंत ई। भवंत ई मिला दो,
भवंती क्या बन जाएगा? भवंती। हाँ, तो इस तरह से भवंती बन जाता है। क्या यार? तो भू धातु से सत्री प्रत्यय और गी प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? भवंती। और भाते डवतु प्रत्यय करने पर क्या बनेगा? भवती। ध्यान देना है। जी। तो इस तरह से हो गया ये। आगे पचंती टिप हो जाएगा, क्या बन जाएगा? नुम होकर के क्या बन जाएगा? पचंती। कोई दिक्कत? आगे आए दीप्यंती। दिव्यंती। दिव धातु है। दिव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहारा द्वित स्थित मोद मद स्वप्न कांति गति दिवादी गण की है। दिव्या दिव्या संशयन हो जाता है। पहले सब सत्री प्रत्यय कर देना, फिर सब की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? श्यन। श्यन में क्या बचे? केवल या। तो यहाँ भी क्या है? दिव्य। आगे अत दिव्य। आप नित्यम से क्या हो जाएगा? सब अथवा श्यन। तो यहाँ श्यन है, तो उसी आकार से परे है तो नुम हो जाएगा। और गिप है ये है, क्या बन जाएगा? दिव्यंती। जी सदरी तेजी से ही बोल दीजिए जो बोलना है। हलीचा से दीर्घ भी होगा तो दी। हाँ दिव्यंती हल्चे से दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा? दिव्यंती। ठीक है ना? तेजी से बोला करिए, जो भी बोलना होगा करे। माइक लिए हैं आप भी, तो दिव्यंती। ठीक है ना? जी। आगे टिट ढाड़े जैसा जन्नई मात्र तयप ठक ठई कई करपा है। ये सूत्र है, बड़ा सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। टिट ढाड़े जैसे जन्नई मात्र तयप ठक ठई कई करपा। अब इसमें 12 हैं। टित ढ आण आई द्वैसा दन्नई मात्रा तयप ठक ठई कई कोरप। ये कितने हैं? 12। 12 में एक को छोड़ दो, टित को, क्योंकि टित प्रत्यय भी है अप्रत्यय भी है। प्रत्यय अप्रत्यय उभय साधारण। टित क्या लेना है? प्रत्यय भी लेना है और अप्रत्यय भी लेना है, प्रातिपदिक धातु आदि भी लेना है। लेकिन बाकी सब 11 तो क्या लेना है? प्रत्यय। ठीक है ना भैया? कौन कौन? ढा आण आई द्वैसज ददनई मात्रज तयप ठक ठई कई कोरप। ठीक है ना भैया? ये सब क्या लेना है? प्रत्यय मात्र ही बोधक है। समझे कि नहीं? क्या है? प्रत्यय मात्र ही बोधक है। अनुपसर्जन का अधिकार आ जाएगा, अतः आ जाएगा, प्रातिपदिक का अधिकार आ जाएगा। है इतना? तो क्या अर्थ होगा? स्त्री यामा ही जा रहा है महाराज, तो क्या अर्थ होगा भैया? ये अनुपसर्जन तिदादी में विशेषण होगा। किसमें? श्रूयमाण कौन है? टिदादी, उसी में अनुपसर्जन विशेषण होगा। अनुपसर्जन में गौण नहीं होना चाहिए, उपसर्जन ना हो। उपसर्जन में गौण अप्रधान विशेषण, और अनुपसर्जन माने विशेष्य मुख्य प्रधान। क्या? हाँ, तो अनुपसर्जन कौन होना चाहिए? टिदादी को क्या होना चाहिए? अनुपसर्जन होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, गौण नहीं होना। सूर्यांश जी समझ रहे हो? बोला करो। तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ, तो अनुपसर्जनम या टिदादी। क्या? टिदादी। अनुपसर्जन क्या है? टिदादी। अनुपसर्जन कौन होना चाहिए? टिदादी। वो टिदादी किस में विशेषण है? प्रातिपदिक में। और अत भी किस में विशेषण है? प्रातिपदिक। विशेषणता तदंत विधि दोनों में हो जाएगी। तो तदंतम और अदंतम। तदंतम माने टिदंतम और अदंतम यत् प्रातिपदिकम तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व देते गी प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना भाई? तो क्या अर्थ हो जाएगा? अनुपसर्जनम यत् टिदादि तदंतम यद अदंतम तदंतम यद अदंतम तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व देते गी प्रत्यय स्यात्। ठीक है ना? अब देखो उदाहरण दिया, इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा अनुपसर्जन में टिदादि तदंतम यदंतम प्रातिपदिकम तथा स्त्रियां गिप स्यात्। कुरुचरी कुरु सुचरा थी कुरुचरी। चरेष्टा सूत्र है। क्या है? हाँ, अधिकरण उपदे सती चर धातु टा प्रत्यय से है। तो चर धातु से क्या हो गया? कुरु ऊपर कुरु गी कुरु सुख, इस अधिकरण के उपद रहते चर धातु से टा प्रत्यय हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा सुगलुक आदि सब हो करके क्या बन गया? कुरु चर टा। टा में बचा आ, मिला दो कुरुचर। क्या बन गया? कुरुचर। अब देखो टा कौन है यहाँ? टित कौन है? टा। टा माने चर में आ। कहे महाराज? टा में अबे ना बचा है, तो टित कौन है? आ। वो क्या है? अनुपसर्जन। क्या है? वो किसी में विशेषण नहीं, वो प्रधानी भूत है। ठीक है ना भैया? कुरुसु चरत उस कर्ता अर्थ में है, उसका अर्थ कर्ता, वही प्रधान है, वही विशेष है, वही मुख्य है। ठीक है? इसलिए वो गौण नहीं है।
तो अनुपसर्जनम यह टित कौन हो गया? कुरुचर में आ। तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिक कौन हो गया? पूरा कुरुचर है कि नहीं? टा प्रत्यांत और अदंत प्रातिपदिक कौन है? कुरुचर। ये कुरुचर क्या है? टा प्रत्यांत भी है और अदंत प्रातिपदिक। अदंत प्रातिपदिक भी है, अकारांत है नहीं यार। इसलिए तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम कौन हो गया? पूरा कुरुचर। उससे क्या हो जाएगा? स्त्रीत्व देते गी प्रत्यय हो जाएगा। तो भाई क्या बन जाएगा? कुरुचर ई, कुरुचर ई भाषण अब भा संज्ञा आकार का लोग क्या बन जाएगा? कुरुचरी क्या बन जाएगा? कुरुचरी ये सेध चा ई कार्य तद्दिते च परे भस्य वर्णा वर्ण तो ई कार्य यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा? आकार का लोग तो कुरुचर ई मिला दो कुरुचरी, ठीक है ना? जी। आगे नदी नदट नदी। अब देखो नदट यहाँ तो टित प्रत्यय था, ध्यान देना है। कुरुचरी में कौन टित था? प्रत्यय था ना। क्या क्या है? ये प्रत्यय ना है। अब दे रहे हैं ऐसा उदाहरण जहाँ क्या हो? प्रातिपदिक टित हो। जैसे नदट, ये क्या है? प्रातिपदिक है, ये टित है। क्या टित है? नदट नदट। ये क्या है? प्रातिपदिक है, ये क्या है? टित है। नदट में क्या होती? प्रातिपदिक है। इसमें टकार की क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है। तो क्या बचता है? केवल नद। क्या बचता है? अब बताओ ये नद यहाँ प्रत्यय टित है? नहीं, क्या है? ठीक है। तो इसीलिए मैं कहा था पूर्व में कि टित क्या है? प्रत्यय भी लेना है और अप्रत्यय भी लेना है, यानी प्रातिपदिक भी लेना है। प्रत्यय अप्रत्यय उभय साधारण लेना है, ठीक है ना भैया? केवल प्रत्यय लेते तो नदी में होगा गीप। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्यय टित क्या है? यहाँ टित, इसलिए यहाँ दोनों लेना है टित से, ठीक है ना भैया? प्रत्यय भी लेना है और प्रातिपदिक भी लेना है, अप्रत्यय भी लेना है, ठीक है? तो नदट क्या है? नदट में टा की संज्ञा हो गई, नद ये प्रातिपदिक क्या हो गया? टित। तो अनुसर्जनम यह टित कौन हो गया? नद। तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम कौन हो गया? वही विभूति उद्भाव से नदी, उससे क्या हो जाएगा? गी प्रत्यय गी प्रत्यय हो जाएगा। बा संज्ञा आकार का लोप होकर के क्या बन जाएगा? नदी, नदी। ठीक है ना भैया? आगे सौपर्णी देवेट देवी, देवेट ये भी प्रातिपदिक है। देवट देवेट देवट, इससे भी क्या? ये भी क्या है? प्रातिपदिक है। इससे भी क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? देवी। पूर्व बताएं। सौपर्णी क्या? सौपर्णी सुपर्ण्या अपत्यम स्त्री। इस विग्रह में स्त्री भ्यो ढक से क्या होता है? स्त्री प्रत्यांत होने से सुपर्णी से क्या होता है? ढक प्रत्यय होकर के क्या बनता है? सौपर्णी। तो शब्द क्या है? सुपर्ण्या अपत्यम स्त्री सुपर्णी सुपर्णी शब्द है। सुपर्णी से क्या होता है? ढक होता है। ढक को क्या होता है? ए हो जाता है। इधर भसंज्ञा इकार का लोप क्या बनता है? और आदि को वृद्धि क्या बन गया? सौपर्ण ए। सौपर्ण ए मिला दो सौपर्णेय। आगे क्या हो गए? ढक प्रत्यांत अनुपसर्जनम ये ढक कौन हो गया? ढा। तदंत कौन हो गया? अदंत प्रातिपदिक सौपर्णेय। उससे क्या हो गया? स्त्री से जीप से जीप हो गया, फिर से आकार का लोप मिल गया, क्या बन गया? सौपर्णी। इसी तरह बाकी जगह बना लेना चाहिए। इंद्री में क्या है? इंद्रस्य इंद्रो देवता अस्या है। इंद्रो देवता अस्या करो या इंद्रो देवता अस्य करो। इस विग्रह में शास्त्र देवता से आन प्रत्यय कर देना है, तो क्या बन जाएगा? इंद्र बन जाएगा। आइंद्र बनेगा। क्या बनेगा? आइंद्र। और फिर आइंद्र से स्त्री इति आइंद्री, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? आइंद्र। अब ये देखो अनुपसर्जन में यहाँ क्या हुआ है? शास्त्र देवता से आन प्रत्यय हुआ और तदंत कौन हो जाएगा? पूरा आइंद्र। उससे क्या हो जाएगा? गीप होकर के क्या बन जाएगा? आइंद्री। इसी तरह औसी बना लेना है। उत्से भवा तत्र भवा से आय प्रत्यय हो जाता है। उत्सादिभ्यो आय तो क्या बन जाए? औसी। तो यहाँ क्या हुआ? आय प्रत्यय हो गया। ये सब का उदाहरण है। टित का हो गया, ढा का हो गया, अण का हो गया, आई का हो गया। द्वैसज का है? उरु द्वैसी उरु प्रमाणम आस्य या आस्या करो तो क्या बन जाएगा? उरु उरु द्वयस। और फिर क्या हो गया? द्वयस प्रत्यांत हो गया। तदंतात क्या हो जाएगा? उरु द्वैसी गीप होकर के। उरु दन्नी में दत्नच प्रत्यय हो गया। किसे? प्रमाणे प्रमाणे द्वैसज दन्नई मात्रच, तीनों प्रत्यय होते हैं। द्वैसज दन्नई और मात्रच। तो द्वैसज क्या हो गया? ददनच हो गया तो उरु ददनी बन गया। मात्रच का उरु प्रमाणम अस्या। दो विग्रह वही है दोनों का। द्वैसज का भी वही है, ददनई का भी हो, मात्रच का भी है। तो उरु ददनी उरु
उरु द्वैसी उरु तदनी उरु मातृ। आगे पंचतई पंच पंच अव्यवाय अव्यवा यस तय प्रत्यय संख्या है अव्यय तय तय प्रत्यय हो जाता है तो पंच तय। अब ये क्या हो गया अनुसर्जनम यत तय प्रत्यय तदंत अदंतम यत प्रातिपदिकम पंचतय उससे क्या हो जाएगी प्रत्यय हो करके क्या बन गया पंचतई। ठीक है ना। आक्षिकी अक्षर दिव्यति खनति अक्षेण दिव्यति तेन दिव्यति खनति जयति जितम क्या जी तेन दिव्यति खनति जयति जितम इससे क्या हो जाएगा अक्षर दिव्यति खनति जयति जितावा। हाँ अक्षय दिव्यति खनति जयति जितम वा। तो होता कौन सा प्रत्यय है यहाँ ठक प्रत्यय ठक प्रत्यय होता है। क्या होता है ठक प्रत्यय ठक प्रत्यय। ठक में क्या हो जाएगा ठ से कहा से इक आदि अच को वृद्धि तो अक्ष था क्या बन जाएगा आक्ष क्या बन जाएगा आक्ष ठा ठा को इक आक्ष इक भा संज्ञा आकार का लोप मिला दो आक्षिक क्या बन जाएगा आक्षिक फिर अनुसर्जनम यत ठग तदंतम यदंतम प्रातिपदिक हो जाएगा उससे गी प्रत्यय हो करके भा संज्ञा आकार का लोप करके क्या बन जाएगा आक्षिकी बन जाएगा। लावण की लावण की लवणम यहाँ क्या होगा ठई प्रत्यय हो गया लवलाट ठै जी सूत्र है पढ़े हो आप पीछे लवलाट लवलाट ठई इससे क्या हो जाएगा ठय प्रत्यय होगा लवणम पर्ण्यम अस्याह इस विग्रह में क्या हो जाएगा लवणा ठय से ठय प्रत्यय लवलाट ठई से ठई प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा लावण की लावण की वही। और यादृशी यत प्रमाणम अस्य यादृशी में क्या हुआ ठई का हो गया कई प्रत्यय जी कहीं क्या होता है तदादिश तदादिश दृशोलोचन कैचा तो कई प्रत्यय हो जाता है तो तदंत कौन हो गया यादृश उसे ये प्रत्यय होकर के क्या बन गया यादृशी। इत्वरी में क्या होता है कोरा प्रत्यय होता है एण न से जी सर्तिभ्यः करप हाँ इण नस नस्यर्तिभ्या करप कोरब क्या होता है एण कोरब न प्रत्यय हो जाता है। एण न से जी तेजी सूत्र बोल दो। एण न से जी सर्तिभ्यः करप हाँ इसे सूत्र से क्या हो जाता है कोरब प्रत्यय हो जाता है तो क्या बनता है किससे होता है एण धातु से ईण धातु से कोरब होता है। कोरब में क्या बचता है केवल व वर वर क्या बचता है वर वर और कित है और रस्व से प्रतिकृति तुक से क्या हो जाएगा तु का गम हो जाता है तो ई तो वर मिला दो इत्वर और गिफ होकर के क्या बन गया इतरी इत्वरी। तो सबका हो गया ना उदाहरण। हाँ 12 का उदाहरण हो गया। हो गया आगे वार्तिक है नय नय स्नैकक ख्युस तरुण तरुणा नाम उपसंख्या। इसमें देखो नई प्रत्यांत स्नई प्रत्यांत ईकक प्रत्यांत ख्यून और तरुण और तलुण इनको क्या होता है इसे भी गी प्रत्यय कहना चाहिए। न स्नाभ्याम स्त्री पुरुषाभ्याम न स्नेयु भवनात् पढ़े हो ना आप तो न स्नेही है। तो देखो स्त्रैणी स्त्री से क्या हो गया स्नेही हो गया तो क्या बन गया और आदि को वृद्धि हो गया तो स्त्रैण बना और स्त्रैण से क्या हो गया स्नेही प्रत्यांत है गी प्रत्यय होकर के क्या बन गया स्त्रैणी। और पौंसनी यहाँ यहाँ स्नेही हुआ और स्त्रैणी में नहीं स्त्रैणी में नहीं हुआ था और इसमें स्नेही हो गया तो क्या बन गया पौष्णी। पौष्ण बनेगा और पौष्ण से क्या हो गया पौष्ण पौष्णस्य पौष्णस्य स्त्री इति पौष्णी। नहीं स्नेही प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा पौष्ण और फिर पौष्णस्य स्त्री पौष्णी। शक्ति की शक्ति प्रहरणम अस्या यहाँ ईकक प्रत्यय हो जाता है शक्ति स्टोर ईकक हाँ शक्ति स्टोर ईकक इससे क्या हो जाता है ईकक प्रत्यय हो जाता है। तो सक्त ईकक बा संज्ञा आकार आदि को लोप करने पर क्या बनेगा शक्तिक क्या बन जाएगा शक्तिक इससे ईकक प्रत्यांत है इसे क्या हो जाएगा गीप हो जाएगा क्या बनेगा साक्ति की क्या हो जाएगा शक्ति की आदेश को वृद्धि हो जाएगा ना ई का क्या हो कित है ना तो कित से आदेश को तो क्या बनेगा साक्ति की। आगे याष्टिकी 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 में यहाँ क्या होता है तो याष्टिकी में भी क्या हो गया ईकक प्रत्यय यष्टि शब्द से ईकक प्रत्यय हो गया भाषंज्ञा और इकार का लोप क्या बन गए और आदेश को वृद्धि याष्टिक
और गीप होकर के क्या बन गया याष्टि की। शक्ति यष्टि और इकक, शक्ति और यष्टि से क्या होता है इकक होता है, तो शक्ति का हो गया तो शाक्ति की, यष्टि से हो गया तो याष्टि की। यष्टि प्रहरणम अस्या शक्ति प्रहरणम अस्या कयर आद्यं करणी आद्यं। हाँ अब देखो यहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, क्यों क्यों प्रत्यय होता है। कौन सा सूत्र है, आद्य सुबक लंबायमान सूत्र है, उसी से क्या होता है क्यों प्रत्यय होता है। आद्य सुबक स्थूल पलित नग्नांध प्रियेषु च्वर्थेषु क्रिया करने क्यों, इससे क्या होता है क्यों प्रत्यय होता है। च्वर्थ की प्रतीति होने पर, लेकिन च्व प्रत्यय ना हुआ हो, लेकिन च्वर्थ की प्रतीति होना, हाँ च्वर्थ की प्रतीति होनी चाहिए जरूर है। तो जैसे नाध्या इति अनाध्या, अनाध्या आध्या क्रियते अनया इति आद्यं करणी। तो यहाँ क्या हो गया, आद्यम उपद रहते क्री धातु से क्या हो गया क्यून प्रत्यय हो गया। क्यून में क्या बचे केवल यू, यू को क्या हो जाएगा अन, तो क्या बन जाएगा इधर आद्यं, इधर क्री है गुण हो जाएगा कर, कर बन जाएगा। तो आद्यं करण, करण ना कोड़ा हो जाएगा आद्यं करण, और गीप होकर के क्या बन जाएगा आद्यं करनी। और तरुण और तरुण से भी हो जाता है तो तरुणी, तरुणी क्या तरुण और तरुण से भी होता है, तरुण से हो गया तरुणी। हाँ आद्यं करनी में मुंह भी हो जाता है, अरुर्दिशोजन्तस्य मुंह, तभी आद्यम है ना, मकार है ना वहाँ, हाँ तो आद्यम करनी मकार को अनुसार और फिर परसवर्ण हो जाता है तो क्या बनता है आद्यं करनी। तरुणी तरुणी है बन गए। आगे ये ऐसे सूत्र है यंतादिस्त्यम गीप से आकार लोपिकृत इत्यादि सब आएगा, तो इसको कल पढ़ाएंगे। इतना पढ़ा के अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम नमो जय श्री राम राम राम।